अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। ये वैक्सीनेटर के हवाले से 2018 का पेपर जो है किसी ने भेजा है तो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये पास्ट पेपर का बेसिक मकसद जो है इसको समझ के आप अपनी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो है वो सैम्पल पेपर दिया गया है। सैम्पल पेपर के बाद अगर आपको पास्ट पेपर मिल जाता है तो आप एक गेस बना सकते हैं कि अगला पेपर किस हिसाब का आएगा। तो जीके से शुरू करते हैं। ये जी देखें, वैक्सीनेटर का पास्ट पेपर है। ये मैं आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है जी। शुरू करते हैं जीके से। पाकिस्तान के कौन से सूबे को बाबुल इस्लाम कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सिंध, डी। सिंध सूबे को जो है पाकिस्तान का बाबुल इस्लाम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास, सूबा सिंध का कौन सा शहर लकड़ी के काम से फेमस है? तो जो है हाला जो है सिटी में लकड़ी का काम होता है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। सूबा सिंध के टोटल डिवीज़न कितने हैं? तो 7 डिवीज़न है। ये पुराना पेपर है तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब फतह किया? तो मोहम्मद बिन कासिम, जिनका असल नाम जो है इमामुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम था, और 712 में इसने सिंध फतह किया था। 712, सी ऑप्शन राइट है आपका। तो इसके हवाले से मैं थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं ताकि आपको पेपर में अगर मोहम्मद बिन कासिम के पे सवाल आ जाए तो वो आपसे ना जाए। मोहम्मद बिन कासिम का असल नाम जो है इमामुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम है, और ये हजाज बिन यूसुफ का भतीजा था, जो कि उस टाइम इराक़ का गवर्नर था, और इसको जो है किंग अब्दुल वलीद ने भेजा था कि सिंध पर हमला करे। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास, खीर थर का पहाड़ी सिलसिला कहाँ वाक़ है? तो खीर थर का पहाड़ी सिलसिला जो है वो सिंध में वाक़ है, और ये खीर थर का जो पहाड़ी सिलसिला है वो दादू डिस्ट्रिक्ट की साइड पे आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें जी। थोड़ा सा पेपर जो है ये क्वेश्चंस बिलर हैं क्योंकि जल्दी जल्दी में किसी ने पिक्स खींची हैं। सूबा सिंध। अच्छा, ये जो सवाल 46 पूछा गया है, ये पूछा गया है कि अक्सरियत सूबा सिंध में कौन से लोगों की है? तो ईसाई, हिंदू, कादियानी, भट्टी। तो सिंध में जो अक्सरियत है वो हिंदुओं की ज़्यादा है। ठीक है, और किस, अच्छा इसमें एडवांस नॉलेज में आपको दे दूं कि कादियानी जो है उनको जो वो काफिर का जो मोहर है वो इसे 1973 के आयन में लगाया गया। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे। पाकिस्तान का नेशनल म्यूज़ियम कहाँ वाक़ है? तो कराची में है जी। ये 48 थोड़ा सही क्लियर नहीं आ रहा। सिंध का मुआहदा कब अमल में आया है? पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये इंडस वाटर ट्रीटी है वो 1960 में हुई थी, डी ऑप्शन। तो ये अगर उसके बारे में पूछा गया तो इसका ऑप्शन राइट डी है। सूबा सिंध के टोटल डिस्ट्रिक्ट्स अजला कितने हैं? तो ये 2018 का पेपर है तो इसमें जो राइट ऑप्शन था उस टाइम 29 था, लेकिन अब जो है 30 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं सिंध के, और कयामाड़ी जो है कराची में उसको नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास, शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई किस ज़बान के मशहूर शायर थे? तो वो सिंधी ज़बान के मशहूर शायर थे। अच्छा, ये पेपर थोड़े इधर उधर है तो ये 86 पे आए तो ये केमिस्ट्री के हवाले से एवरीडे साइंस शुरू होता है। किसी नमक का पानी के साथ कीमियाई अमल। ठीक है, अगर किसी नमक का और पानी का जो कीमियाई अमल हो, आगे ब्लर है तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसको क्या कहते हैं। मतलब फॉर सपोज किसी पानी का और नमक का, और उसमें जो सबस्टेंस डाले गए हैं उसमें पानी का रिएक्शन जो है उसको क्या कहते हैं? तकसीद, तखफीफ, तदिल या हाइड्रोलाइसिस। तो इसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, क्योंकि पानी में कोई चीज़ का ब्रेकिंग होना, ब्रेकिंग ऑफ एनी सबस्टेंस इनटू वाटर या ब्रेकिंग ऑफ वाटर इटसेल्फ इज़ हाइड्रोलाइसिस। 87 है हमारे पास, कुदरती गैस के जलने से हरारत पैदा होती है, इस अमल को क्या कहा जाता है? देखिए जी, ए ऑप्शन है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, ये बिल्कुल गलत है। फोटोसिंथेसिस हमें जो प्लांट है वो सूरज की रोशनी से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस अमल को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। उसके बाद जो है बी कंबशन, ये बर्निंग का कोई भी क्वेश्चन आए तो ये ऑप्शन आपका कंबशन होगा, बी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ही आग जलाई जाती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम मीथेन को कितना भी जलाएं आग नहीं जलेगी। रेस्पायरेशन तो वो है अपना लंग्स के थ्रू जो होते। ठीक है, 88 है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अच्छा जी, ये जो है क्रैमिंग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा रट्टे वाला क्वेश्चन है।
पानी का जो रिफ्रैक्ट आपके पास 1.33। पोटेशियम की अलामत क्या है? पोटेशियम का जो साइंबल आपसे पूछा गया है एलिमेंट का, तो के जो है पोटेशियम का साइन है। राइट ऑप्शन आपके पास बी आ गया। ठीक है जी। अच्छा, ये एलिमेंट्स के साइंबल में आपको कुछ बता दूं। अच्छा, गेस करें कि पेपर किस टाइप का आ रहा है। तो आप पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, तो आप पानी का जो है डेंसिटी याद कर लें, जो कि कांस्टेंट होती है। ठीक है। और कुछ दूसरे एलिमेंट्स की, कुछ दूसरे सब्सटेंस और कंपाउंड्स की भी याद कर लें, डेंसिटीज़ याद कर लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3-4 याद कर लें, और कुछ जो है साइंबल्स याद कर लें। ये सी ए कैल्शियम का है, के पोटेशियम का है, पी जो है फास्फोरस का है, और पी ओ समथिंग कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है, कोई पोलोनियम होगा या समथिंग, इसका आप चेक कर लें। ठीक है जी। 90 है। पीतल एक बर्थ है और ये डैश डैश को मिला के बनता है। अच्छा, ये पीतल जो होता है ये नेचुरल एलिमेंट नहीं होता, ये अलॉय होता है। अलॉय का मतलब होता है कि दो एलिमेंट, दो मेटल्स आपस में हम मिलाएं तो एक तीसरी चीज़ बने, उसको हम अलॉय कहते हैं। तो ये दो पीतल जो है, दो मेटल्स, कौन से मेटल्स के साथ बना होता है? अच्छा, पीतल को जो इंग्लिश में बोलते हैं वो ब्रास बोलते हैं। तो ये कापर और जिंक का जो मिक्सचर है उसको पीतल कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शंस हमारे पास कट हैं, ज़ाहिर नहीं हो रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कापर और जिंक से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। 96 हमारे पास, तेज़ाब का जायका क्या होता है? तो तेज़ाब ना मीठा होता है, ना कड़वा, ना नमकीन, तो इसका तर्श जायका होता है। ठीक है। शोर भी होता है, थोड़ा सा खट्टा भी होता है। एसआई यूनिट, ये देखें सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हैं जो कि स्टार्ट किए गए थे मेजरमेंट्स के लिए, ताकि हम क्वांटिटीज़ को असल तरीके से या उनको सही हिसाब से मेजर कर सके। तो ये 1960 में जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। ये है 98, बाई मेटेलिक स्ट्रिप्स डैश में इस्तेमाल होती हैं। तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप्स जो है हमारे थर्मोमीटर्स में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में थर्मोमीटर है नहीं, तो देखते हैं। रनवेज में, थर्मोस्टेटिस में, छतें और दीवारों में, पहियों में। तो राइट ऑप्शन आपका पास, हमारे पास है थर्मोस्टेटिस में। थर्मोस्टेटिस है जी, घर में लगाते हैं, जैसे सर्किट वगैरह लगाते हैं ना, तो ऐसे ही थर्मोस्टेटिस लगाते हैं ताकि वो टेम्परेचर वगैरह जो है उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है जी। फॉलोइंग से क्या जानदारों की साख्त और फेल बुनियादी, ये आपसे पूछा गया है कि जो जानदार है हमको किस निस्बत पे उनको कह सकते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो हम उनको जो है अ, उनका, ये डी ऑप्शन हमारे पास सही लग रहा है। निज़ाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, टोटल सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस का जो निज़ाम आता है, उसके हिसाब से हम कहेंगे कि ये जानदार चीज़ है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, मुंदरजा झील में से क्या एक नस्ल से दूसरी नस्ल से मुंतकिल किए जाते हैं और उनकी तादाद मुतयन होती है? ठीक है जी। तो एक नस्ल से मिस पेरेंट से जो डाटर सेल है, या सन में या डाटर में जो सेल में डिवीज़न होती है, वो किस में होती है? वो हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। सॉरी, साइटोप्लाज्म नहीं, बी ऑप्शन रॉन्ग है, क्रोमोसोम्स। ठीक है जी। साइटोप्लाज्म तो सेल में अंदर पानी होता है, वो छोड़ दें आप, उससे जो है सेल डिवीज़न का कोई वास्ता नहीं है। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जो है नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ज़ाहिर नहीं हो रहा। मुंदरजा झील से सेहतमंद जिल्द। ठीक है। ये आपसे स्किन के बारे में पूछा गया है कि स्किन के लिए कौन सी विटामिन ज़रूरी होती है। तो विटामिन सी का काम होता है स्किन वगैरह में। अच्छा, अब आप गेस पेपर बनाएं अपने हिसाब से कि विटामिन पे भी आपसे सवाल आ सकते हैं कि कौन सी विटामिन किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, वो आप याद कर लें। और कौन सी विटामिन से कौन सी बीमारी होती है, डिफ़िशेंसी किस विटामिन की अगर हो जाए तो उससे कौन सी बीमारी होती है, वो भी आप याद कर लें। तो विटामिन ए है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन डी है आपकी रिकेट्स वगैरह, विटामिन सी से स्कर्वी होती है, दांतों वगैरह की बीमारी, और विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग होती है, मतलब खून अगर किसी का निकलता है तो फ़ौरन वो जो है ना 2 मिनट के बाद सूख जाता है। अगर किसी में विटामिन के की कमी होगी तो वो खून निकलेगा, वो नहीं सूखेगा। ठीक है जी। तो विटामिन को आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट पेपर के लिए। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म की तकसीम का अमल क्या कहलाता है? अच्छा देखें, साइटोप्लाज्म की डिवीज़न जो अंदर होती है सेल में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो इसका हम जो है बी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट है मुख्तलिफ मिक्सचर्स के अज्जा को डैश नहीं किया जाए। ठीक है जी, इनके ऑप्शन देखें, अमल तकतीर, ऑक्सीडेशन, अमल तसईद। तो ये आप सही नहीं क्वेश्चन हमारे पास, क्योंकि आधा कटा हुआ है, लेकिन फिर भी हम गेस करके बनाते हैं कि इसका जवाब क्या हो सकता है। मुख्तलिफ मिक्सचर्स के अज्जा को डैश नहीं किया जा सकता, तो आई गेस क्या आगे का क्वेश्चन नहीं है, तो इसको स्किप करते हैं। अच्छा जी, ये वैक्सीनेशन के क्वेश्चन। अच्छा, पिछली बार जो पेपर आया था उसका सिलेबस 20% वैक्सीनेशन के क्वेश्चन थे। आई गेस अब जो वैक्सीनेशन का पेपर है उसमें 30% वैक्सीनेशन है, लेकिन फिर भी आप तैयारी करें। वैक्सीनेशन का बुक भी आपको मैं इंशाल्लाह PDF में प्रोवाइड करूँगा, वो भी है, आप अपनी तैयारी जारी रखें। किस मर्ज़ में बच्चों के चेहरे और फिर सारे जिस्म में सुर्ख रंग के दाने दायर होते हैं? तो ये जी खसरा की बीमारी होती है, उसमें जो है बच्चों को रेड स्पॉट्स आना स्किन पे शुरू हो जाते हैं, जिसको मीज़ल्स भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो पोलियो को तो आपको पता है TB में भी नहीं होता। ठीक है, अभी ये देखें, पिछले पास्ट पेपर में मीज़ल्स पे जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, और थोड़े थोड़े पोलियो के भी हैं। तो इसका मतलब आप जो टीके पाकिस्तान में लगाए जाते हैं, जैसे पोलियो हो गया, TB की जो कोर्स होता है, और मीज़ल्स का जो होता है, उनको आप प्रिपेयर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है वफाक और चारों सूबों में पोलियो के लिए कायम किया जाने वाला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर क्या कहलाता है? तो वफाक का जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है उसको EOC इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ही कहा जाता है, तो इसका B ऑप्शन हमारे पास सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 और 2015 में चलाए जाने वाले खसरा मुहिम में किस उम्र के बच्चों को टीके लगाकर मुकर्रर हदफ पूरा गया? ये क्वेश्चन पास्ट है, गुजर गया है, 2018 के पेपर में आया था। आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करें, कोई देखें, रिसर्च करें कि कौन सी बीमारी के जो टीके वगैरह लग रहे हैं, तो उस हिसाब से सर्वे को आप पढ़ें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो भी आप गूगल करें, सर्वे पिछली कोई पढ़ी होगी तो उसमें होगा। ठीक है, खसरा बचाव मुहिम में खसरा की मौसर निगरानी के लिए किस निज़ाम को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया? अभी ये देखें, मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, तीसरा भी C ऑप्शन गायब है, तो हो सकता है इन दोनों में से कंपेयर करें तो मैनेजमेंट का ऑप्शन हमारे पास सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो 20% है वो आपके IQ के क्वेश्चन हैं। तो IQ के क्वेश्चन अभी यहाँ पर तो आपको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन गेस बना सकते हैं कि कंप्लीशन ऑफ सीरीज़ आ रही है, मीन्स आपको कोई सीरीज़ दी गई होगी और आपको वो कंप्लीट करनी होगी कि आप आगे क्या आएगा। ठीक है, और उसके हवाले से अच्छा, सीरीज़ दो टाइप की है, एक नंबर सीरीज़ है और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। ठीक है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि आपको बेसिक जो IQ की टेस्ट होगी उसके हवाले से हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ से गेस करें कि ये जो सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ भी दे रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इथिक्स के सवालात भी आपको दिए गए हैं। ठीक है, इथिक्स के लिहाज से एक अमल डैश है अगर उसके नतायज बुरे होने से ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, इथिक्स अखलाकियात का जो सब्जेक्ट है वो आप तैयारी करें तो बेहतर है, ना करें तभी भी आपका अगर IQ अच्छा है तो हो जाएगा। ठीक है, तो इथिक्स के लिहाज से जो अमल गलत है, अगर उसके नतायज सही हैं तो वो ज़्यादा नतायज बुरे होने से ज़्यादा अच्छे हैं तो वो दुरुस्त है। ठीक है जी, अफ़सोस के जज्बात को हमेशा डैश के साथ मुंसलिक किया जाता है, तो अफ़सोस के जज्बात कहाँ आते हैं? अफ़सोस के जज्बात नफ्सियात से आते हैं। ठीक है जी, ये है मज़हब की रो से शऊर को डैश की आवाज़ समझा जाता है जो कि इंसान की रूह में बोल रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो सकता है खुदा हो। मज़हब की रो से शऊर को खुदा की आवाज़ समझा जाता है। ठीक है जी, एथिक्स में ज़ाती शऊर का मतलब क्या है? ठीक है, ज़ाती शऊर का मतलब है खुद को जानना। आई गेस सो, फिर भी आप कंफर्म कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास, दफ्तर की खुफिया बातों को आम लोगों में बयान करना दुरुस्त है, गलत है, गैर अखलाकी नहीं है, काबिल तारीफ़ है? तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये केमिस्ट्री के हवाले से। अच्छा जी, ये क्वेश्चन थोड़े इधर उधर हैं तो इग्नोर कीजिएगा इस बात को। ये तो हो गया है क्वेश्चन ना, तेज़ाब वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, 1 ग्राम चिकनाई से तकरीबन कितनी कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है? तो मेरे ख्याल में ये 9000 है। B C ऑप्शन आपका सही है। कौन सी गैस एक जहरीली
रंग गैस है, भूरे रंग की गैस है। तो जो जहरीली गैस है वो आपका, तो डी ऑप्शन आपके पास राइट है, क्लोरीन गैस, जो कि वर्ल्ड वार में भी इस्तेमाल हुई थी। ठीक, जिन अशिया से रोशनी नहीं गुजर सकती वो डैश कहलाती है, शफाफ, गैर मुनव्वर, गैर शफाफ, नीम शफाफ। तो जी जिन चीज़ों में से रोशनी नहीं गुजर सके वो गैर मुनव्वर चीज़ें हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। औसत शमसी दिन का हिस्सा डैश कहलाता है। तो औसत शमसी जो है, आई गेस तो अगर ये लीप ईयर है तो इसका राइट ऑप्शन ए हो सकता है। ठीक है, आप फिर भी रिसर्च करें इस पर। ये हो गया है। ठीक है, ये सैम्पल पेपर आपको एनटीएस की तरफ से, अच्छा ये मुकम्मल क्वेश्चन पेपर आईक्यू को छोड़ के हो गया है। ठीक है जी, और ये सैम्पल पेपर आपको दिया गया है की के साथ। ठीक है, ये एनटीएस की वेबसाइट पर आपको जो है सैम्पल पेपर मिल जाएगा, जिससे हमें पता चलता है कि सिलेबस क्या है और कौन कौन से सवालात आएंगे। ठीक है, जो सवालात आते हैं बिल्कुल पेपर, सैम्पल पेपर की तरह ही उनका पैटर्न होता है। ठीक है, तो उस हवाले से अपनी तैयारी करें। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।